बंदी महंत की रहस्यमयी गाथा और चकमकी ढलान की भयावह और कभी न पूरी हो पाने वाली कठिन यात्रा के बाद पात्र अपने तीसरे पड़ाव पर था। किताब का रखवाला। उठ ए भाग्यशाली अजनबी, तूने अपनी मंजिल पा ली है। प्यास से सूखा कंठ लिए और सूर्य की झुलसाती किरणों के नीचे छटपटाते हुए मैंने आंखें थोड़ी खोलीं तो अपने आप को ज़मीन पर चित्त पड़ा पाया और देखा कि एक मनुष्य की काली आकृति मुझ पर झुकी हुई बड़ी कोमलता से मेरे सूखे होंठों को पानी से नम कर रही है और उतनी ही कोमलता से मेरे अनेक घावों पर जमे रक्त को धो रही है। उसका शरीर भारी था और मुखाकृति भद्दी, दाढ़ी तथा भौहें घनी, दृष्टि गहरी तथा तीक्ष्ण। उसकी आयु का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था, परंतु उसका स्पर्श कोमल और शक्तिदायक था। उसकी सहायता से मैं उठकर बैठ सका और ऐसे स्वर में जो मेरे अपने कानों तक भी बड़ी कठिनाई से पहुंच रहा था पूछ पाया, मैं कहाँ हूँ? पूजा शिखर पर। और गुफा? तुम्हारे पीछे। और काला खड्ड? तुम्हारे सामने। निस्संदेह बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जब मैंने देखा कि सचमुच ही गुफा मेरे पीछे है और काला खड्ड मुँह बाएं मेरे सामने है। मैं खड्ड के एकदम किनारे पर था। मैंने उस व्यक्ति को गुफा में साथ चलने के लिए कहा और वह खुशी खुशी मेरे साथ हो लिया। इस खड्ड में से मुझे किसने निकाला? जिसने ऊपर शिखर तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया, अवश्य उसी ने तुम्हें खड्ड से निकाला होगा। कौन है वह? वही जिसने मेरी ज़बान बंद कर दी और मुझे 150 साल तक इस शिखर के साथ बांधे रखा। तो क्या तुम ही बंदी महंत हो? हाँ, वह मैं ही हूँ। पर तुम बोल सकते हो जबकि वह गूंगा है। मेरी ज़बान तुमने खोल दी है। वह मनुष्य की संगति से कतराता भी है, परंतु लगता है कि तुम उससे बिल्कुल नहीं डर रहे। मैं सबसे कतराता हूँ पर तुमसे नहीं। तुमने पहले कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, फिर ऐसा क्यों कि तुम और सबसे कतराते हो पर मुझसे नहीं? 150 साल मैंने तुम्हारे आने की प्रतीक्षा की है। 150 साल एक भी दिन छोड़े बिना हर ऋतु में, हर मौसम में मेरी पापी आंखें इस ढलान के चकमक पत्थरों को निहारती रही हैं कि शायद कोई मनुष्य मुझे इस पर्वत पर चढ़ता और ऐसी दशा में यहाँ पहुँचता दिखाई दे जाए जिस दशा में तुम पहुँचे हो। पास ना लाठी है, ना वस्त्र, ना रसद। बहुतों ने ढलान के रास्ते चढ़ने का प्रयत्न किया पर पहुंचा को कभी कोई नहीं। दूसरे रास्तों से कई पहुंचे पर ऐसा एक भी नहीं था जिसके पास ना लाठी हो, ना वस्त्र, ना रसद। मैंने कल सारा दिन तुम्हारी प्रगति पर नज़र रखी। रात मैंने तुम्हें गुफा में सोकर बिताने दी, किंतु पाँव फटने के साथ ही मैं यहाँ आया और देखा कि तुम्हारी सांस बंद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जी उठोगे, और देखो तुम मुझसे अधिक सजीव हो। तुम जीने के लिए मरे हो, मैं मरने के लिए जी रहा हूँ। हाँ, महिमा उसी के नाम की है। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि उसने वादा किया था। सब कुछ वैसा ही है जैसा होने चाहिए था। मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि तुम ही वह चुने हुए व्यक्ति हो। कौन सा व्यक्ति? वह भाग्यशाली व्यक्ति जिसके हाथों में मुझे पवित्र किताब संसार के सामने लाने के लिए सौंपनी है। कौन सी किताब? उसकी किताब, मीरदाद की किताब। मीरदाद? कौन है मीरदाद? क्या यह संभव है कि तुमने मीरदाद का नाम नहीं सुना? कितनी विचित्र बात है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब तक उसका नाम पृथ्वी पर ऐसे फैल चुका होगा जैसे वह आज तक मेरे पैरों के नीचे की भूमि, मेरे आसपास की वायु और मेरे ऊपर के आकाश में व्याप्त है। पवित्र है यह भूमि, यह अजनबी इस पर उसके पांव चले थे। पवित्र है यह वायु, इसे उसके फेफड़ों ने अपनी सांस बनाया था। पवित्र है यह आकाश, इसके हर भाग पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। इतना कहकर महंत श्रद्धापूर्वक झुका। 3 बार उसने ज़मीन को चूमा और फिर मौन साध लिया। थोड़ा रुक कर मैंने कहा, जिस व्यक्ति को तुम मीरदाद कहते हो उसके विषय में और जानने की मेरी उत्कंठा को तुम बढ़ा रहे हो। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और जो कुछ बताने की मुझे इजाज़त है वह सब तुम्हें बताऊंगा। मेरा नाम शमदाम है। मैं नौका का मुखिया था। जब 9 साथियों में से एक की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा अभी संसार से विदा हुई ही थी कि मैंने सुना कि द्वार पर खड़ा कोई अजनबी मुझे बुला रहा है। मैं तुरंत जान गया कि विधाता ने उसे दिवंगत साथी की स्थान पर लेने के लिए भेजा है।
मुझे खुश होना चाहिए था कि प्रभु अभी भी नौका पर अपनी कृपा दृष्टि रखे हुए है, जैसे वह हमारे पूर्वज सैम के समय से रखता आया था। यहाँ मैंने यह पूछने के लिए उसे बीच में रोका कि नीचे के लोगों ने जो मुझे बताया है कि इस नौका को हज़रत नूह के बड़े पुत्र ने बनवाया था, क्या यह सच है? उसने तुरंत जोरदार शब्दों में उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें बताया गया है। फिर बीच में रोकी गई अपनी कहानी जारी रखते हुए उसने कहा, हाँ मुझे खुश होना चाहिए था, पर किन्हीं कारणों से जो पूर्णतया मेरी समझ से परे थे, मैंने अपने अंदर एक विद्रोही उभरता महसूस किया। अजनबी पर मैंने अभी एक नज़र भी न डाली थी कि मेरे पूरे अस्तित्व ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और मैंने उसे अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया, यह पूरी तरह समझते हुए भी कि उसे अस्वीकार करना अलंघ्य परंपराओं का उल्लंघन करना होगा। जिसने उसे भेजा उसे अस्वीकार करना होगा। मैंने जब द्वार खोला और उसे देखा, मात्र एक युवक जिसकी आयु 25 से अधिक नहीं होगी, तो मेरे हृदय में अनेक खंजर चुभने लगे जिन्हें मैं उसकी देह में भोंक देना चाहता था। नग्न, स्पष्ट रूप से भूख से पीड़ित, अपनी सुरक्षा के सभी साधनों से लाठी तक से विहीन, वह सर्वथा असहाय प्रतीत हो रहा था, परंतु उसके मुख पर एक विलक्षण तेज था जिसके कारण वह कवच से पूर्णतः सज्जित एक योद्धा से कहीं अधिक सुरक्षित और अपनी वायु से कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व उसके विरुद्ध चीख उठा। मेरी शिराओं में बहते रक्त की एक एक बूंद उसे कुचल देने के लिए मचल उठी। उसका कारण मुझसे मत पूछो। शायद उसकी पैनी दृष्टि ने मेरी आत्मा को निर्वस्त्र कर दिया था और अपनी आत्मा को किसी के भी सामने निर्वस्त्र होता देख मैं भयभीत हो उठा था। शायद उसकी पवित्रता ने मेरी गंदगी पर से पर्दे हटा दिए थे, और जो पर्दे मैं अपनी गंदगी को ढकने के लिए इतनी देर से बुनता रहा था, उनसे वंचित हो जाने के मुझे दुख था, क्योंकि गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहा है। शायद उसके ग्रहों और मेरे ग्रहों के बीच कोई पुराना वैर था, कौन जाने। यह तो केवल वही बता सकता है। मैंने बड़े कर्कश और निष्ठुर स्वर में उससे कहा कि उसे बिरादरी में शामिल नहीं किया जा सकता और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने का आदेश दिया, परंतु वह अपनी बात पर डटा रहा और शांत स्वर में उसने मुझे पुनः विचार करने का परामर्श दिया। उसके परामर्श को मैंने अपना अपमान समझा और उसके मुंह पर मैंने थूक दिया। बिना किसी उत्तेजना के वह अपनी बात पर डटा रहा और धीरे से अपने मुंह पर से थूक को पोंछते हुए उसने एक बार फिर मुझे अपने निर्णय को बदलने का परामर्श दिया। जब वह अपने मुंह पर से थूक पोंछ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह थूक मेरे मुंह पर पूत रहा हो। मैंने अपने आप को पराजित महसूस किया और कहीं अपने अंतर की गहराई में मान लिया कि वह मुकाबला बराबरी का नहीं है, अजनबी ही अधिक बलवान प्रतिद्वंदी है। हर पराजित अहंकार की तरह मेरा अहंकार भी तब तक संघर्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जब तक उसे नीचे पटक कर मिट्टी में रौंदा ना जाता। मैं उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए लगभग तैयार था, पर मैं पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसे तो किसी तरह नीचा दिखाया ही नहीं जा सकता था। अचानक उसने कुछ भोजन और वस्त्र मांगे और मेरी आशा फिर से जाग उठी। अब जबकि भूख और ठंड उसके विरुद्ध मेरा साथ दे रही थी, मुझे विश्वास हो गया कि मैंने युद्ध जीत लिया है। निर्दयतापूर्वक मैंने उसे रोटी का एक टुकड़ा तक देने से इनकार कर दिया। कह दिया कि मठ का गुजारा दान पर चलता है और मठ दान नहीं दे सकता। यह कहते हुए मैं सरासर झूठ बोल रहा था, क्योंकि मठ इतना अधिक धनवान था कि ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देने से इनकार कर ही नहीं सकता था। मैं चाहता था कि अजनबी मेरे आगे हाथ पसारे, लेकिन वह हाथ पसारने को तैयार ना था। वह तो ऐसे मांग रहा था जैसे यह उसका अधिकार हो। उसके मांगने में आदेश था। लड़ाई देर तक चली, पर उसका रुख जरा भी न बदला। शुरू से ही वह उसकी थी। अपनी पराजय को छिपाने के लिए आखिर मैंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह एक नौकर बनकर नौका में आ जाए, केवल एक नौकर बनकर। मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि इससे उसकी हेठी होगी। मैं तब भी न समझ पाया कि भिखारी मैं हूँ, वह नहीं। मेरी हेठी पर मोहर लगाते हुए उसने बिना किसी आपत्ति के मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस समय मैं कल्पना तक न कर पाया कि उसे नौकर के रूप में प्रवेश देकर भी मैं अपने आप को मठ से बाहर निकाल रहा हूँ। अंतिम दिन तक मैंने इस भ्रम को गले से लगाए रखा कि नौका का स्वामी वह नहीं, मैं हूँ,
ओह मीरदाद, मीरदाद, तूने शमदाम का क्या हाल कर दिया। शमदाम, तूने अपना क्या हाल बना लिया। दो बड़े बड़े आंसू महंत की दाढ़ी में से होते हुए नीचे गिर पड़े और उसकी भारी भरकम देह कांप उठी। मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने कहा, जिसकी याद तुम्हारी आंखों से आंसू बन कर बह रही है, कृपया उसके बारे में अब और बात मत करो। अशांत न हो वह भाग्यशाली दूत। यह तो मुखिया का बीते समय का अहंकार है जो अब भी कटुता के आंसू बहा रहा है। यह तो कानून की सत्ता है जो आत्मा की सत्ता के विरुद्ध दांत पीस रही है। अहंकार को रो लेने दो, यह इसका अंतिम रुदन है। सत्ता को दांत पीस लेने दो, यह अंतिम बार दांत पीस रही है। काश उस समय मेरी आंखों पर यूं दुनियावी धुंध के पर्दे न पड़े होते जब उन्होंने उसके दिव्य स्वरूप को पहली बार देखा था। काश उस समय मेरे कानों में दुनियावी बुद्धि की रुई न भरी होती जब उसके दिव्य ज्ञान ने इन्हें ललकारा था। काश उस समय मेरी जिह्वा पर विषयाशक्ति की कड़वी मिठास का लेप न होता जब उसकी आत्मिक रस से लिप्त वाणी के साथ वह संघर्ष कर रही थी। लेकिन अपने बोए भ्रम का घास पात मैं बहुत कुछ काट चुका हूँ और अभी मुझे और भी काटना है। 7 साल तक वह तुच्छ सेवक बनकर वह हमारे बीच रहा, शिष्ट, सतर्क, सौम्य, संकोचशील, किसी भी साथी के छोटे से छोटे आदेश के पालन के लिए तैयार। वह ऐसे चलता फिरता था मानो हवा पर सवार हो। उसके मुख से कभी कोई शब्द ना निकलता। हमने समझा कि उसने मौन व्रत धारण किया हुआ है। शुरू शुरू में हम में से कुछ की प्रवृत्ति उसको चिढ़ाने की रही, पर वह हमारे शाब्दिक प्रहारों का उत्तर एक अलौकिक मौन से देता। शीघ्र ही उसने हम सबको उसके मौन का आदर करने के लिए विवश कर दिया। लेकिन जहाँ बाकी 7 साथियों को उसके मौन से प्रसन्नता होती थी और शांति मिलती थी, वहाँ मुझे वह मौन कष्ट देता था, विचलित करता था। उसके मौन को भंग करने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। उसने हमें अपना नाम मीरदाद बताया। केवल इस नाम से पुकारे जाने पर ही वह उत्तर देता था। उसके बारे में हम केवल इतना ही जानते थे, फिर भी उसकी उपस्थिति हम सबको तीव्रता के साथ महसूस होती थी। इतनी तीव्रता के साथ कि जब तक वह अपनी कोठरी में न चला जाता, हम जरूरी बातों के विषय में भी कभी कभार ही जुबान खोलते। वे समृद्धि के दिन थे। मीरदाद के पहले 7 वर्ष 7 गुना और इससे भी अधिक वृद्धि हुई मठ की विशाल संपत्ति में। मेरा हृदय उसके प्रति नर्म हो गया और यह देखते हुए कि विधाता ने और किसी को हमारे पास नहीं भेजा है, मैंने उसे एक साथी के रूप में स्वीकार करने के बारे में बाकी साथियों के साथ गंभीरतापूर्वक मंत्रणा की। पर ठीक उसी समय वह घटना घटी जिसका किसी को अनुमान तक न था, जिसका अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता था। कम से कम यह बेचारा शमदाम तो कभी भी नहीं। मीरदाद ने अपने होठों पर लगा मौन का ताला तोड़ दिया और उसके साथ ही खुल गए एक तूफान के द्वार, जिन विचारों को उनके मौन ने इतनी देर तक छिपाए रखा था। उन्हें अब मीरदाद ने प्रकट कर दिया और वह ऐसी अभाल धाराओं में फूट पड़े कि सभी साथी उनके प्रचंड वेग की लपेट में आ गए, सिवाय बेचारे इस शमदाम के जो अंत तक उनके साथ जूझता रहा। मुखिया के रूप में अपना प्रभुत्व जताते हुए मैंने उस बहाव की दिशा को मोड़ना चाहा, परंतु साथी मीरदाद के अतिरिक्त और किसी के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मीरदाद मालिक था, शमदाम केवल बिरादरी से निकाला हुआ एक व्यक्ति। मैंने धूर्तता का सहारा भी लिया। कुछ साथियों को मैंने सोने और चांदी की बहुमूल्य वस्तुओं का प्रलोभन दिया, औरों से लंबे चौड़े उपजाऊ भूखंड देने का वादा किया। मैं लगभग सफल हो गया था जब किसी रहस्यमयी ढंग से मीरदाद ने मेरे प्रयत्नों को जान लिया और उसने अनायास ही उन पर पानी फेर दिया, केवल कुछ शब्दों से ही। बहुत विचित्र और बहुत जटिल था वह सिद्धांत जिसे उसने प्रस्तुत किया। किताब में सब दिया हुआ है, उसके विषय में बोलने की मुझे आज्ञा नहीं, किंतु मीरदाद की वक्तृत्व शक्ति से बर्फ़ काली स्याह प्रतीत होने लगती थी और काली स्याह चीज़ बर्फ़ सी सफ़ेद। इतने पैने और शक्तिशाली थे उसके शब्द। उस शस्त्र का सामना मैं किसी चीज़ से कर सकता था,
किसी भी चीज़ से नहीं, सिवाय मठ की मोहर के जो मेरे पास रहती थी, परंतु वह भी किसी काम की न रह गई थी, क्योंकि मीरदाद के उत्तेजक उपदेशों से प्रभावित होकर साथी उस प्रत्येक दस्तावेज पर जिसका मेरी ओर से लिखा होना उन्हें उचित जान पड़ता था, हस्ताक्षर करने और मोहर लगाने के लिए मुझे बाध्य कर देते थे। थोड़ी थोड़ी करके वह सब जमीनें जो श्रद्धालुओं ने सदियों के दौरान मठ को दान में दी थीं, उन्होंने जरूरी दस्तावेज तैयार करके दूसरों को दे दीं। इसके बाद मीरदाद ने साथियों को उपहारों से लाद कर उन उपहारों को आसपास के सभी गांवों के गरीब और ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया। फिर अंतिम नौका दिवस पर, जब नौका के 2 वार्षिक उत्सवों में से एक था, दूसरा था अंगूर बेल का दिवस, मीरदाद ने अपने उन्मादपूर्ण कार्यों का अंत अपने साथियों को यह आदेश देकर किया कि मठ का सारा सामान निकाल कर बाहर इकट्ठे हुए लोगों में बांट दिया जाए। यह सब कुछ मैंने अपनी पापी आंखों से देखा और अपने हृदय में अंकित कर लिया, जो मीरदाद के प्रति घृणा से फटने ही वाला था। यदि घृणा अकेली ही किसी का वध करने में सामर्थ्य होती, तो जो घृणा उस समय मेरी छाती में उफन रही थी, वह 1000 मीरदादों का वध कर डालती। परंतु उसका प्रेम मेरी घृणा से अधिक शक्तिशाली था। मुकाबला एक बार फिर बराबरी का नहीं था। मेरा अहंकार एक बार फिर टलने को तैयार नहीं था, जब तक उसे नीचे पटक कर मिट्टी में रौंदा न जाता। पर बिना लड़े ही मीरदाद ने मुझे कुचल डाला। मैं लड़ा उससे, पर कुचला मैंने अपने आप को ही। कितनी बार उसने अपने प्रेम पूर्ण अनंत धैर्य के साथ मेरी आंखों पर जमी परतों को उतारने का प्रयास किया। कितनी बार मैंने अपनी आंखों पर पहले से भी अधिक कड़ी परतें जमा लीं। कितनी अधिक कोमलता के साथ वह मुझसे पेश आता, उतनी ही अधिक घृणा के साथ मैं उसका उत्तर देता। मैदान में हम 2 योद्धा थे, मीरदाद और मैं। वह अपने आप में एक पूरी सेना था और मैं अकेला लड़ रहा था। यदि मुझे दूसरे साथियों का समर्थन प्राप्त होता, तो अंत में विजय मेरी होती और तब मैं उसका कलेजा चीर कर रख देता। पर मेरे साथी उसका पक्ष लेकर मेरे साथ लड़े। गद्दार! मीरदाद, मीरदाद, तुमने अपना बदला ले लिया। और आंसू, तथा इस बार साथ में सिसकियां भी, और फिर एक लंबी खामोशी, जिसके बाद मुखिया एक बार फिर झुका। 3 बार उसने ज़मीन को चूमा और बोला, मीरदाद, मेरे विजेता, मेरे स्वामी, मेरी आशा, मेरे दंड और मेरे पुरस्कार, शमदाम की कटुता को क्षमा करो। धड़ से अलग होने के बाद भी सांप का फन विष नहीं तजता, पर सौभाग्य से वह काट नहीं सकता। देखो, शमदाम के अब न दांत हैं न विष। उसे अब अपने प्रेम का सहारा दो, ताकि शमदाम वह दिन देख सके जब तुम्हारे मुख की तरह उसके मुख से भी शहद टपकने लगे। इसका तुमने उसे वचन दे रखा है। आज के दिन तुमने उसके पहले कारागार से उसे मुक्त कर दिया है। दूसरे में भी उसे ज़्यादा देर न ठहरने देना। मेरे मन में प्रश्न उठा कि वह कौन से कारागारों की बात कर रहा है। मुखिया ने मानो उसे पढ़ लिया और एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए समझाना शुरू किया, परंतु उसकी आवाज़ अब इतनी मधुर हो गई थी, इतनी बदल गई थी कि कोई भी सचमुच कसम खा कर कह सकता था कि यह आवाज़ किसी अन्य व्यक्ति की है। उसने कहा, उस दिन मीरदाद ने हम सबको इसी गुफा में बुलाया। यहाँ वह आम तौर पर 7 साथियों को उपदेश दिया करता था। सूर्य अस्त होने को था। पश्चिमा एक गहरे कोहरे को ऊपर घेर लाई थी, जिससे घाटियाँ भर गई थीं और जो एक रहस्यपूर्ण चादर की भांति यहाँ से लेकर समुद्र तक की पूरी धरती पर छा गया था। कोहरा हमारे पर्वत के कट तट से ऊपर नहीं पहुँचा था, इसलिए यह पर्वत एक सागर तट के समान प्रतीत हो रहा था। पश्चिमी क्षितिज पर घनघोर घटा घिर आई थी, जिसने सूर्य को पूरी तरह से छिपा लिया था। मुर्शिद ने प्रेम विभोर होते हुए भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर बारी बारी सांतों को गले लगाया और अंतिम को गले लगाते हुए वह बोला, बहुत देर रह चुके हो तुम ऊंचाइयों पर, आज तुम्हें गहराइयों में उतरना ही होगा। जब तक तुम नीचे उतरते हुए ऊपर नहीं चढ़ोगे
और जब तक तुम वादी को शिखर से नहीं जोड़ लोगे, ऊंचाइयों पर तुम्हारा सिर सदा चकराता रहेगा और गहराइयों में तुम्हारी आंखें सदा अपनी ज्योति खोती रहेंगी। फिर मेरी ओर मुड़ते हुए उसने देर तक कोमलतापूर्वक मेरी आंखों में देखा और बोला, यहाँ तक तुम्हारा संबंध है शमदान, तुम्हारा समय अभी नहीं आया। तुम्हें इस शिखर पर मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करनी होगी और इस प्रतीक्षा के दौरान तुम मेरी किताब के रखवाले रहोगे, जो वेदी के नीचे एक लोहे के संदूक के अंदर ताले में रखी हुई है। ध्यान रखना कि किसी के हाथ उसका स्पर्श न करे, तुम्हारे हाथ में भी नहीं। समय आने पर मैं अपना दूत इस किताब को तुमसे लेकर संसार के सामने प्रकट करने के लिए भेजूंगा। इन चिन्हों से पहचान पाओगे तुम उसे। वह चकमक पत्थरों वाली ढलान से इस शिखर पर चढ़ेगा। वह पूरे कपड़े पहनकर, एक लाठी और 7 रोटियां लेकर इस ओर अपनी यात्रा पर निकला होगा। परंतु जब वह इस गुफा के सामने तुम्हारे पास पहुंचेगा, तब उसके पास ना लाठी होगी, ना भोजन, ना वस्त्र, और उसकी सांस बंद होगी। जब तक वह नहीं आता तुम्हारी जुबान और होंठ मुहरबंद रहेंगे और तुम हर मनुष्य के संपर्क से दूर रहोगे। केवल उसकी झलक ही तुम्हें मौन के कारागार से मुक्त करेगी। यह किताब उसके हाथों में सौंपने के बाद तुम शिला बन जाओगे, जो शिला मेरे आने तक इस गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करेगी। उस कारागार से तुम्हें केवल मैं ही मुक्त करूंगा। अगर प्रतीक्षा तुम्हें लंबी लगी तो इसे और भी लंबी कर दिया जाएगा, और अगर छोटी लगी तो और भी छोटी। विश्वास करना और धैर्य रखना। इसके बाद उसने मुझे भी गले से लगा लिया। फिर दोबारा सात साथियों की ओर मुड़ते हुए उसने हाथ हिलाकर संकेत किया और कहा, साथियों मेरे पीछे पीछे आओ। और वह उनके आगे आगे ढलान से नीचे उतरने लगा। उसका गौरवशाली मस्तक उठा हुआ था, उसकी स्थिर दृष्टि दूर तक खोज रही थी। उसके पवित्र चरण नाम मात्र के लिए धरती का स्पर्श कर रहे थे। जब वे कोहरे की चादर को छोड़कर पहुँचे तो सूर्य की किरणें समुद्र पर छाए काले बादल के निचले किनारों को भेद कर निकल आईं। इससे आकाश में एक उज्ज्वल मेहराबदार मार्ग बन गया, जिस पर फैला प्रकाश इतना विलक्षण था कि मनुष्य के शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। इतना दैदीयमान था कि मनुष्य की आंखें उसे देख नहीं सकती थीं, और मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे मुर्शिद तथा उसके साथ ही वे 7 पर्वत से अलग हो गए हों और धुंध पर चलते हुए सीधे मेहराब के अंदर, सूर्य के अंदर प्रवेश कर रहे हों। और मुझे दुख हो रहा था अकेले पीछे रह जाने का। ओह, इतना अकेला! लंबे दिन की कठोर परिश्रम से थके टूटे व्यक्ति के समान शमदान सहसा निढाल होकर मौन हो गया। उसका सिर झुक गया, पलकें बंद हो गईं और वक्ष अनियमित सांसों से ऊंचा नीचा होने लगा। इस अवस्था में वह बहुत देर तक रहा। मैं उसके लिए सांत्वना के कुछ शब्द ढूंढ ही रहा था कि उसने अपना सिर उठाया और बोला, तुम भाग्य के लाडले हो, एक अभागे को माफ़ कर दो। मैं बहुत बोल गया हूँ, शायद बहुत ज़्यादा। मैं और कर ही क्या सकता था? क्या एक व्यक्ति जिसकी जिह्वा ने 150 साल का उपवास किया हो, केवल एक हाँ या ना कह कर अपना उपवास तोड़ सकता है? क्या एक शमदान एक मीरदाद हो सकता है? शमदान मेरे भाई, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तुम कितने नेक हो कि मुझे भाई कहकर संबोधित कर रहे हो। जिस दिन मेरे एकमात्र भाई की मृत्यु हुई थी, उस दिन से किसी ने मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा, और उसे मरे कई वर्ष बीत गए हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है? मीरदाद इतना महान शिक्षक है, इसलिए मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज तक दुनिया ने उसके या उसके साथ साथियों में से किसी के बारे में नहीं सुना। यह कैसे हुआ? शायद वह एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में है। शायद वह किसी और नाम से शिक्षा दे रहा है। एक बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, मीरदाद संसार को बदल देगा जैसे उसने नौका को बदल दिया था। उसे मरे तो बहुत समय बीत चुका होगा। नहीं, मीरदाद नहीं मर सकता। मीरदाद मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। तो क्या तुम्हारा तात्पर्य है कि वह संसार को नष्ट कर देगा जैसे उसने नौका को नष्ट कर दिया था? नहीं नहीं, जैसे उसने नौका को भार मुक्त कर दिया था।
वह संसार को भार मुक्त कर देगा और फिर से जलाएगा उस अमर ज्योति को जिसे मेरे जैसे लोगों ने भ्रमों के असंख्य ढेरों के नीचे छिपा दिया है। और अब आहें भरते हुए रोते हुए कि हाय, हमारे इर्द गिर्द अंधेरा क्यों है। मनुष्य ने अपने अंदर अपना जो कुछ ध्वस्त कर दिया है वह उसका पुनर्निर्माण करेगा। किताब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों में होगी, उसे पढ़ना, तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, कुछ क्षण यहीं मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो, मेरे साथ हरगिज़ मत जाना। वह उठा और मुझे आश्चर्य तथा उत्सुकता में डुबा छोड़ कर तेजी के साथ बाहर निकल गया। मैं भी बाहर निकल आया, लेकिन खड्ड के कगार से आगे नहीं बढ़ा। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने फैला था उसकी जादू भरी रेखाओं और रंगों ने मेरी आत्मा को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि क्षण भर के लिए मैंने अपने अस्तित्व को द्रवित होकर छोटी छोटी अदृश्य फुहारों के रूप में हर वस्तु के ऊपर और अंदर बाहर बिखरता हुआ महसूस किया। दूर मोतिया कोहरे से ढके शांत सागर पर कभी मुड़ती कभी लेटती पर समुद्र तट से शुरू होकर एक के बाद एक जल्दी जल्दी उठ रही और निरंतर ऊपर की ओर सरकते सरकते बीहड़गिरी शिखरों की ठीक चोटियों तक पहुंच रही पहाड़ियों पर, धरती की हरियाली से घिरी हुई पहाड़ियों के ऊपर बसी शांत बस्तियों पर, पर्वतों के हृदय के तरल प्रवाह से अपनी प्यास बुझा रही और परिश्रमरत मनुष्यों तथा दूब चरते पशुओं से जड़ी पहाड़ियों की गोद में दुबकी हरी भरी वादियों पर, पर्वतों द्वारा समय के विरुद्ध लड़े जा रहे युद्ध में उन्हें लगे घावों के सजीव चिन्हों जैसे बड़े बड़े खड्डों और तंग घाटियों में, अलसाए समीर में, ऊपर नीले आकाश में, नीचे भस्मरंगी धरती पर। इधर उधर भटकती मेरी आंखें जब ढलान पर आकर ठहरीं, तभी मुझे मुखिया तथा उसके द्वारा लज्जापूर्वक सुनाए गए अपने और मीरदाद तथा किताब के वृत्तांत का ध्यान आया। और तब उस अदृश्य शक्ति पर मुझे महान आश्चर्य हुआ, जिसने मुझे भेजा तो था एक वस्तु की तलाश में और पहुंचा दिया किसी दूसरी वस्तु तक, और मैंने मन ही मन उस अज्ञात शक्ति को धन्य धन्य कहा। शीघ्र ही मुखिया लौट आया और बीते समय के साथ पीले पड़ चुके कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पुलिंदा हाथों में देते हुए बोला, अब तक मेरे पास रही यह धरोहर अब से तुम्हारे पास रहेगी। इस धरोहर के प्रति वफादार रहना। अब मेरी दूसरी घड़ी निकट है। मेरे कारागार के द्वार मेरे स्वागत के लिए खुल रहे हैं। शीघ्र ही वे मुझे कैद करने के लिए बंद हो जाएंगे। वे कितना समय बंद रहेंगे यह केवल मीरदाद ही बता सकता है। शीघ्र ही शमदाम का नाम हर स्मृति पटल पर से मिट जाएगा। कितना दुखदाई, ओह कितना दुखदाई होता है मिटा दिया जाना। पर यह मैं क्यों कह रहा हूँ? मीरदाद की स्मृति से तो कभी कुछ नहीं मिटता। जो कोई भी मीरदाद की स्मृति में जीता है वह सदा जीवित रहता है। उसके बाद मुखिया देर तक मौन रहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और अश्रुपूरित नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए बहुत धीमे स्वर में, जो कठिनाई से सुना जा सकता था, फिर कहना शुरू किया, जल्दी ही तुम वापस नीचे संसार में पहुंच जाओगे, परंतु तुम नग्न हो और संसार नग्नता से घृणा करता है। अपनी आत्मा को भी वह चिथड़ों में लपेट कर रखता है। मेरे वस्त्र अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। मैं इन्हें उतारने के लिए गुफा में जाता हूँ ताकि तुम इनसे अपनी नग्नता को ढक सको। हालांकि शमदाम के वस्त्र शमदाम के सिवाय और किसी को ठीक नहीं बैठ सकते। मेरी कामना है कि वे तुम्हारे लिए बंधन न बने। मैंने इस सुझाव पर कोई राय प्रकट नहीं की, एक प्रसन्न मौन के साथ इसे स्वीकार कर लिया। जब मुखिया कपड़े उतारने के लिए गुफा में गया तो मैंने किताब पर लिपटा कपड़ा हटाया और घबराहट के साथ पीले पड़ चुके उसके चमड़े के पृष्ठों को पलटने लगा। जिस पृष्ठ को मैंने सबसे पहले पढ़ने का यत्न किया, शीघ्र ही अपने आप को उसी में मग्न पाया। मैं पढ़ता गया और ज्यों-ज्यों पढ़ता गया और अधिक तल्लीन होता चला गया। अब चेतन मन में मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुखिया आवाज़ देकर कहे कि उसने कपड़े उतार दिए हैं और मुझे कपड़े पहनने के लिए बुलाए। पर समय बीता गया और उसने मुझे बुलाया नहीं। किताब के पृष्ठों पर से आंखें उठाकर मैंने गुफा के अंदर झांका तो देखा कि गुफा के बीच में मुखिया के कपड़ों का ढेर पड़ा है, परंतु मुखिया समय दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे कई बार पुकारा, हर बार पहले से ऊंचे स्वर में, पर कोई उत्तर ना मिला। मैं बहुत डर गया और अत्यंत परेशान हो उठा। जिस संकरे प्रवेश द्वार पर मैं खड़ा था
उसके सिवाय गुफा से बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं था। मुखिया प्रवेश द्वार से बाहर नहीं गया, यह मैं निश्चित रूप से जानता था। इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। क्या वह केवल एक प्रेत था? पर मेरे अपने हाड़ मांस से मैंने उसके हाड़ मांस का स्पर्श किया था, और फिर उसकी किताब मेरे हाथों में थी, और उसके वस्त्र गुफा में पड़े थे। कहीं वह कपड़ों के नीचे तो नहीं छिपा है? मैं आगे बढ़ा और उन्हें एक एक करके उठाया, और ऐसा करते हुए मुझे अपने आप पर हंसी भी आई। ऐसे और कई ढेर भी मुखिया के भारी भरकम शरीर को नहीं ढक सकते थे। क्या वह किसी रहस्यमय ढंग से गुफा में से निकलकर गहरे काले खड्ड में गिर गया? जिस तेजी से यह अंतिम विचार मेरे मन में कौंधा, उसी तेजी से दौड़कर मैं बाहर आया, और प्रवेश द्वार के बाहर कुछ ही कदम की दूरी पर मैं सहसा जमीन में गड़ सा गया, जब मैंने देखा कि सामने खड्ड के ठीक किनारे पर एक बहुत बड़ी शिला पड़ी है। यह शिला पहले वहाँ नहीं थी। वह देखने में एक दुबके हुए पशु जैसी लगती थी, परंतु उस पशु का सिर मनुष्य के सिर से बहुत मिलता जुलता था। मुखाकृति मोटी और बेडौल थी, ठोड़ी चौड़ी तथा ऊपर को उठी हुई, जबड़े भिंचे हुए, होंठ कस कर बंद थे, और आंखें भेंगी नज़र से उत्तर दिशा में शून्य को ताक रही थीं।